हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज का ये जो वीडियो है बहुत ही दुखद वीडियो है, लेकिन हाँ, आप लोग ज़रूर इसको गौर से सुनेंगे तो आप लोग भी बड़े मायूस हो जाएंगे। इतना दुखद है क्योंकि एक हंसता खेलता परिवार और उस परिवार में अचानक से इतनी तकलीफ भरी एक आंधी आ जाती है कि कहना ही क्या है। तो आप लोगों से कह दूं कि आज इस वीडियो के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो है हमारे साई परिवार का एक भाई जिनका नाम है शशिकांत काकड़े। तो चलिए उनसे मैं परिचय करवा देता हूं। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार का भाई, इनका नाम है शशिकांत काकड़े और ये रहते हैं महाराष्ट्र के जलगांव में और एक कॉलेज में वो कार्यरत हैं। तो अभी बात यहाँ से शुरू होती है। मैं इनके बारे में ज़रा आपको बता दूं कि जब से एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल की शुरुआत हुई थी तब से लेके वो आज तक एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का एक बहुत ही दिलेर व्यूअर है और आज भी इस चैनल के हर एक वीडियो को बड़े दिल से वो देखते रहते हैं। और वो सिर्फ हमारे साई परिवार के भाई के हिसाब से नहीं, मुझे वो बहुत प्रेम पूर्वक बात करते हैं, मुझसे बहुत लगाव है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे भाई कहते हैं। यानी मुझे भी उनके बारे में कहते हुए ऐसा ही लग रहा है कि मैं मेरे सगे भाई के परिवार के बारे में ही बात करने जा रहा हूँ। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं वो कि अभी 2025 के फरवरी का महीना, हंसता खेलता परिवार, उन लोगों का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से भाभी जी की तबीयत में एक बिगड़ाहट दिखाई दिया। तो चलिए भाभी जी से मैं यहाँ सबसे पहले परिचय करवा देता हूँ और उससे पहले ये बता दूँ कि इनका इतना हंसता खेलता परिवार, कुछ तस्वीर आपको उनके परिवार का मैं दिखाता हूँ जो भाई ने, शशिकांत भाई ने मुझसे साझा किया है। चलिए वो तस्वीर की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूँ, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, देखिए अपने बाइक के ऊपर बाबा साईनाथ की तस्वीर को किस तरह से सजा के रखे हैं और इतनी भक्ति उनकी प्रकट हो रही है यहाँ पे कि वो बाकी दिल से, रग रग से वो बाबा साईनाथ को मानते हैं। यहाँ तक कि उनके परिवार के हर एक सदस्य बाबा साईनाथ पे ऐसी ही भक्ति रखते हैं जैसे कि हमारे शशिकांत भाई। और इसके बाद एक के बाद एक और भी कुछ फ़ोटो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग भी देखिए और मैं भी देखते जा रहा हूँ। ये देखिए, देखिए आप लोग, कितनी खुशहाल ज़िंदगी, कितनी खूबसूरत तरीके से उन लोगों ने फ़ोटो उठाए अपने भाभी जी और भाई दोनों मिलके। अब आप लोगों को भाभी जी का नाम भी बता देता हूँ। भाभी जी का नाम है जयश्री काकड़े। तो ये भाभी जी जो है, भाभी जी को ये तकलीफ़ हो गई कि 2025 के फरवरी के महीने में अचानक से उन्हें चक्कर की शिकायत हुई और चक्कर ऐसे कि उन्हें ज़्यादा देर तक खड़े रहने को प्रॉब्लम हो रहा था और कुछ भी काम करने को दिल नहीं लग रहा था। तो ये चक्कर की जब बातें हमारे भाई को सुनाई दी, शशिकांत भाई को, तो शशिकांत भाई ने यही सोचा कि नॉर्मली हो सकता है किसी ना किसी तरीके से, जैसे गर्मी अगर ज़्यादा लगे या हमारे शरीर में कुछ भी अगर फ्लूइड्स की कमी हो तो भी इस तरह से हो सकता है। बहुत सारी इस तरह के कॉमन वजह होते हैं जो हम पकड़ लेते हैं। लेकिन ये जो जून का महीना आते आते उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो कहना ही क्या है, उन्हें तो आखिर में हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा। क्योंकि किसी भी तरीके से कितने भी दवाई वगैरह लिए, कितने भी ग्लूकोज वगैरह यूज़ किए, लेकिन भाभी जी का वो चक्कर का प्रॉब्लम सही नहीं हुआ। आखिर में भाभी जी के ही एक चाचा है जिन्हें महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज में काका कहा जाता है। तो वो जो चाचा है वो एक बहुत बड़े सर्जन हैं और वो पुणे के एक हॉस्पिटल में हैं। अब वो चाचा ने हमारे शशिकांत भाई से ये कहा कि आप एक काम करो, उन्हें पुणे लेके आ जाओ और पुणे लेके आने के बाद हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक क्या कर सकते हैं और क्या प्रॉब्लम है। ये सारा कुछ देखने के बाद हम उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। अब इन लोग जो है भाभी जी के मम्मी पापा और शशिकांत भाई खुद भाभी जी को लेकर चले गए पुणे। और पुणे में जब गए तो पुणे में जाने के बाद इनके चाचा ने प्राइमरी ट्रीटमेंट जो भी है उन्होंने किया। आखिर में उनका एक दोस्त है
जो लता मंगेशकर हॉस्पिटल के एक बहुत बड़े नामचीन डॉक्टर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर कुलकर्णी। तो डॉक्टर कुलकर्णी जो है वो है हमारे भाभी जी के चाचा के ही एक मित्र। अब उन्होंने जब ये तकलीफ़ को सुने कि चक्कर आ रहे हैं, तो कुलकर्णी साहब ने ये कहा कि ये चक्कर जो है मैं 7 से 8 दिन के अंदर पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग घबराओ मत। अब हुआ भी ऐसा कि 7 से 8 दिन के अंदर भाभी जी को जो चक्कर आ रहा था, वो चक्कर का प्रॉब्लम को तो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बावजूद एक जो बड़ी तकलीफ़ उनके अंदर थी, तो वो तकलीफ़ जो है बहुत ही भयंकर लगा। अब ऐसे वक्त में आप सोचिए कि इनके 2 बच्चे हैं, उन लोग घर पे हैं। भाई यानी शशिकांत भाई भाभी जी के मम्मी पापा के साथ साथ में वो पूना में है भाभी जी के लिए। अब ये कामकाजी इंसान है और इतना वक्त तो नहीं दे पाएंगे, इसीलिए भाभी जी की मम्मी पापा भाभी जी के साथ वहाँ पे रह गए और शशिकांत भाई भाभी जी को वहाँ पे एडमिट करने के बाद फिर वो जलगांव में आ गए। अब उनको परेशानी ये हो रही थी कि बच्चे लोग जो है छोटे छोटे हैं, उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी और हमेशा शशिकांत भाई जो है बाबा से बात कर रहे थे और बाबा से रोते हुए वो यही कह रहे थे कि बाबा ये क्या सब मुझे सुनाई दे रही है। एक तो चक्कर का प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन अब जो प्रॉब्लम उनको सुनाई दी है वो है उनके पेट में गांठ, यानी पेट में गांठ जो है 2-3 गांठ की शिकायत उनको सुनाई दी, वो बहुत ही सेंसिटिव जगह पे, जिसे ओवरी कहा जाता है, यानी डॉक्टरी लैंग्वेज में ओवरी का प्रॉब्लम है, ओवरी कैंसर वगैरह होता ना, तो ओवरी में ये जो तकलीफ़, ये गांठ दिखाई दी थी। अब बाद में डॉक्टर ने कहा कि ये है ओवरी कैंसर। ओम साई राम। तो ओवरी कैंसर के वजह से उन लोगों को जब ये लगा कि ये बहुत ही घातक हो सकता है, तो उस जगह को काट कर निकाल दिए और काट के निकलने के बाद अभी जो है, अभी उनकी स्थिति बहुत ही सही है, ज़्यादा कुछ बिगड़ाहट और नहीं हुई थी। ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन हुआ 3 जून को और ऑपरेशन सक्सेस। बोलिए मेरे साथ ओम साई राम। होगा क्यों नहीं, क्योंकि जब शशिकांत भाई को खबर मिली कि ऑपरेशन होने वाला है, ऑपरेशन का नाम सुन के वो लता मंगेशकर हॉस्पिटल पूना में वो जब गए, तो वहाँ पे जाने के बाद उन्हें खबर मिली कि इस हॉस्पिटल के बाजू में एक साईं बाबा का मंदिर है। और ऐसे टाइम पे उन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल के अंदर जाए बगैर सीधा चले गए धीरे धीरे वो साईं बाबा के मंदिर में। और साईं बाबा के मंदिर में जाने के बाद वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो रोते रहे और रोते रोते बाबा से कहने लगे कि बाबा मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे होने की वजह से उनको तकलीफ़ ये है कि उनका देख रेख करने के लिए अभी भी बहुत समय लगेगा और उनकी माँ का होना बेहद ज़रूरी है। बाबा आप अगर नज़र उठाकर नहीं देखोगे, आप अगर कृपा दृष्टि से नहीं देखोगे, तो बहुत ही बड़ा संकट मुझ पर आने वाला है। बाबा ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, तुम अपनी कृपा दृष्टि से सारा कुछ काम कर दो बाबा। बस और क्या कहूँ, मेरी ये जो आंसू है, ये आंसू से ही बस आप समझ लो मेरी हर बात, क्योंकि तुम तो अंतर्यामी हो और आंसू की तो हर एक बूंद का हिसाब तुम चुकता करते हो भक्तों के लिए। बस यही प्रार्थना है मेरी तुमसे, तुम नज़र उठाकर देखो मेरी अर्धांगिनी की तरफ और अर्धांगिनी को पूरी तरह से तरोताज़ा कर दो, स्वस्थ कर दो। ओम साई राम। तो इतनी प्रार्थना उन्होंने किए थे बाबा साईनाथ के पास जाकर। फिर जो हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल में जाने के बाद जब उन्हें सुनाई दी कि उनका ऑपरेशन सक्सेस, तो हमारे शशिकांत भाई को बड़ी खुशी हुई और वो बाबा साईनाथ को धन्यवाद करने लगे। बोलिए मेरे साथ ओम साई राम। चलिए अब इनके बच्चों से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, भक्ति आप लोग समझ जाएंगे। इन लोग जब शिरडी गए थे बाबा साईनाथ का दर्शन करने के लिए, तब की एक फ़ोटो साईनगर शिरडी में ये फ़ोटो उठाएं और आप लोग देख सकते हैं कि स्टेशन के बाहर उन लोग खड़े हुए दोनों भाई बहन। अब इन लोग का नाम बताता हूँ। जो बेटा है हमारे शशिकांत भाई का, इनका नाम है जतिन काकड़े और वो साइड में जो दिख रहे हैं वो हमारे शशिकांत भाई की लाडली बेटी, उनका नाम है मानसी काकड़े। है ना, कितने खूबसूरत। लेकिन इन लोगों का
अगर कहें तो ये जो जतिन है, जतिन अभी अभी 11th से क्लास 12th में आया है, और मानसी जो है, मानसी अभी अभी 12th को क्रॉस किया, और वो भी 70% मार्क के साथ। ओम साई राम। तो उन लोगों को मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन्स है, आप लोग भी थोड़ा सा कॉन्ग्रेचुलेट कर देना। और मैं इस वीडियो के ज़रिए मानसी और जतिन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, और हमारे शशिकांत भाई के घर में जो है हमेशा बरकत ही होते रहे। बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा इसी तरह से बनी रहे कि आगे चल के और इस तरह की कोई तकलीफ घेर ना सके। लेकिन खुशी की बात यह है यहाँ पे कि भाभी जी यानी जयश्री काकड़े भाभी जी इस वक्त जलगांव में हैं, अपने घर में हैं, और बिल्कुल तरोताज़ा है, स्वस्थ है, ठीक है। और अभी जो है जलगांव में ही, उन्हें पुणे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, और जलगांव में से ही उन्हें केमोथेरापी का जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, यानी फर्स्ट केमो का ट्रीटमेंट उनका हुआ है, और शायद 1 या 2 होने वाला है, व्हाट एवर इट। तो वो जलगांव में से ही हो जाएगा, उनको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन कुल मिला के बात है कि खतरा अभी भी टला नहीं है। फ़िलहाल उनकी स्थिति, उनकी शारीरिक स्थिति बहुत सही है, बहुत अच्छे तरीके से वो घर पे हैं, और पहले जैसे घर को मेंटेन कर रहे हैं। यानी अभी खाना बनाना, घर का काम करना, बच्चों का देखभाल करना या शशिकांत भाई का देखभाल करना, सारा कुछ वो ठीक ठीक तरीके से कर रहे हैं, पहले जैसी और तकलीफ़ नहीं है। ओम साई राम। लेकिन अब आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि हमारी इस जयश्री भाभी जी के लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना कि वो बिल्कुल पूरी तरह से अपना स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके, अपने संसार में पूरी तरह से ध्यान लगाने के साथ साथ में वो सबका ध्यान रखते हुए, बाबा साईनाथ पर ध्यान रखते हुए बस अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताते रहे। इसके लिए प्रार्थना बाबा साईनाथ से ज़रूर करना, क्योंकि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक ही प्रार्थना हम सब के लिए काम आता है, और प्रार्थना से बढ़कर दुनिया में और कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है, और कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं देती है। तो इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि हमारी जयश्री भाभी जी के लिए प्रार्थना तो करना ही करना है, और इसके साथ साथ में हमारे प्यारे भाई जो शशिकांत काकड़े हैं, शशिकांत काकड़े जी के साथ साथ में इनके पूरे परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, किसी तरह की तकलीफ इन्हें घेर ना सके। बाबा साईनाथ से इसके लिए भी प्रार्थना ज़रूर करना कि बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा इनके पूरे परिवार पर इसी तरह से बरसते रहे, बाबा की कृपा दृष्टि हमेशा इसी तरह से इनके पूरे परिवार पर बने रहे। ओके। और आप लोगों के साथ में भी इस तरह से कुछ भी घटनाएं घटित हुई, या आप लोग कुछ तकलीफ झेल रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या तो मेरे व्हाट्सएप में आप लोग वॉइस मैसेज के ज़रिए भी भेज सकते हैं। मैं आपके साथ घटित हुई हर बात को इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊँगा, जैसे बाबा की लीलाओं को मैं लेके आता हूँ। आई प्रॉमिस इट। ओके। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और थैंक्स बटन को ज़रूर दबा देना। ओके। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की ज़रूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सराखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोगों के दिल में एक छोटी सी जगह ज़रूर रखना, जहाँ पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। ओके। और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।